नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो हम टॉपिकल क्राउलर स्टडी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। यहाँ तक मेनली हमने डिस्कस कर लिया था टॉपिकल लोकेलिटी किस प्रकार से पार्टिसिपेट करती है, लोकेलिटी किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। को साइटेशन, को रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, है ना, और किस प्रकार से पेजेज वो एज ए हब्स और एज ए अथॉरिटीज उसके अंदर वर्क करते हैं। कोरिलेशंस बिटवीन डिफरेंट सिमिलरिटी मेजर्स। अब डिफरेंट जो सिमिलरिटीज हम पेजेस की कैलकुलेट करते हैं, तो मे बी एक से ज़्यादा पेजेस की सिमिलरिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उनको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। सिमेंटिक सिमिलरिटी मेजर्ड फ्रॉम ODP कोरिलेटेड विद, मेनली देखो जो सेमेंटिक सिमिलरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। सेमेंटिक सिमिलरिटी का मतलब अपने ये मान सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट जो सिमिलर पेजेज हो, जिनकी सिमिलरिटी जो है वो लगभग एक जैसी हो कैलकुलेशन के बाद, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, आप कुछ पेजेज की सिमिलरिटीज आप देखोगे तो वहाँ पे लगभग आपको एक जैसी दिखेगी। जैसे आप बात करते हो इन पेजेज की, है ना, जैसे ये वाला पेज है और ये वाला पेज है, तो ऑलमोस्ट सेम सिमिलरिटीज है ना। इसी प्रकार आपको कुछ और पेजेस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वाला पेज, ठीक है, और ये वाला पेज, बोथ आर ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी जो है वो कई पेजेस की एक जैसी हो सकती है। तो उस टाइम हम उनको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। देखो, कंटेंट सिमिलरिटी, यहाँ पे दो टाइप की सिमिलरिटी हम चेक करेंगे, कंटेंट सिमिलरिटी और लिंक सिमिलरिटी। ठीक है, कंटेंट सिमिलरिटी के अंदर हम मेनली वेक्टर कोसाइन मेथड यूज करते हैं, और लिंक सिमिलरिटी का हम जैकार्ड कोएफिशिएंट यूज करते हैं। दोनों मेथड हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ इनको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जैकार्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं और कोसाइन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पेज रैंकिंग के अंदर हम दोनों मेथड्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। Correlation overall is significant but weak, much stronger topical locality in some topics. Correlation जो है वो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है, ओवरऑल सिग्निफिकेंट है, वो इतना अच्छा नहीं है कोरिलेशन का। बट यहाँ पे जो टॉपिकल लोकेलिटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उसका जो रोल है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Links very informative in news sources, text very informative in recipes। ठीक है, देखो दोनों अलग अलग चीज है, दो अलग अलग पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो लिंक्स जो है ना, लिंक्स की अगर हम बात करें, हाइपर लिंक्स वगैरह की, तो वो इंफॉर्मेटिव होते हैं किस टाइप में, जो न्यूज सोर्सेज टाइप के जो पेजेज होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट किस में इंफॉर्मेटिव होते हैं, कोई भी रेसिपीज हो कुछ बनाने की, या मेनली स्टेप्स हो किसी चीज को डेवलप करने की, उस टाइप की थिंग्स में आपके टेक्स्ट जो है वो वेरी इंफॉर्मेटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे पेजेस दिए गए, है ना, और इसके अंदर दो अलग अलग कलर यूज किए गए। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट वाला कलर है ये यूज किया गया, देखो यहाँ पे डिफाइन किए गए, ये लिंक्स के लिए और ये आपका कंटेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे
एक एक के अंदर दो दो दिए गए हैं, देखो दोनों, है ना, लिंक और कंटेंट दोनों का दिया गया है। अब जो न्यूज पेजेस होते हैं जो मेनली न्यूज को डिफाइन करते हैं, जैसे आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखते हो, इन सभी के कहीं ना कहीं वेबसाइट्स जो है वो अवेलेबल है, वेब पेजेस अवेलेबल है, उनके ऊपर ये 24 आवर्स न्यूज जो है वो डिस्प्ले करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो मेनली जो न्यूज की अगर हम बात करें तो न्यूज के अंदर देखो कंटेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है या लिंक्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? ऑब्वियसली लिंक्स जो है वो हाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, लिंक्स वेरी इंफॉर्मेटिव इन न्यूज सोर्सेज। न्यूज सोर्सेज या न्यूज टाइप के जो वेब पेजेस होंगे उनके अंदर जो लिंक्स हैं वो हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में आप देख सकते हो जो लिंक है वो यहाँ पे ज्यादा है। और रेफरेंस की अगर हम बात करें तो देखो रेफरेंस के अंदर भी मेनली लिंक्स जो है उनका हाई रोल है, क्योंकि रेफरेंस भी क्या होता है, लिंक्स ही होते हैं। में एक पेज के अंदर अगर किसी 4 पेज को रेफरेंस किया गया, इसका मतलब वो 4 पेज के लिंक वहां पे अवेलेबल है और आप उन 4 पेज को वहां से एक्सेस कर सकते हो, है ना। सो यहाँ भी आपका लिंक जो है वो हाई रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में भी देखो यहाँ पे लिंक्स को यहाँ पे हाई रेटिंग दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम की। तो यहाँ पे कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, होम रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना। और शॉपिंग के अंदर लिंक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बट कंटेंट और लिंक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं, कंटेंट भी इसके अंदर ज्यादा है और लिंक्स थोड़े से उससे ज्यादा है ना, स्लाइट डिफरेंस। बिजनेस के अंदर लिंक्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है, बिजनेस पेजेस जो है, और रिक्रिएशन पेजेस जो है उनके अंदर टेक्स्ट को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया। देखो रेसिपी मीन्स क्रिएशन, है ना, स्टेप ऑफ क्रिएशन, ठीक है ना। रेसिपी केवल खाना बनाने की नहीं होती है ना, किसी भी चीज को डेवलप करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज नोन एज रेसिपी। तो यहाँ पे रिक्रिएशन के अंदर आपका टेक्स्ट जो है वो हाई रहेगा, और स्पोर्ट्स के अंदर भी आपका टेक्स्ट हाई रहने वाला है, स्पोर्ट्स पेजेस जितने भी हैं। आर्ट्स पेजेस के अंदर भी आपका हाई रहेगा कंटेंट। किड्स एंड टीन्स के अंदर भी टेक्स्ट जो कंटेंट है वो हाई रहेगा। पेयर्स सिस्टम जो भी है उसके अंदर हाई रहेगा। हेल्थ के अंदर कंटेंट हाई रहेगा। सोसाइटी के अंदर आपका कंटेंट है। एडल्ट के अंदर कंटेंट है। साइंस के अंदर कंटेंट है। गेम के अंदर आपका लिंक जो है वो हाई। तो मेनली लिंक केवल गिनती की जगह पे यहाँ पे हाई शो हो रहा है। एक तो ओनली गेम के ऊपर लिंक जो है वो हाई है, क्योंकि गेम के अंदर मेनली लिंक्स अवेलेबल होते हैं। न्यूज के ऊपर आपका लिंक हाई है, और रेफरेंस में तो होगा ही होगा, कंप्यूटर्स के अंदर होगा, ठीक है। और एक जगह और था शॉपिंग, ठीक है। ओनली 5 कैटेगरीज के अंदर आपके लिंक्स जो है वो यहाँ पे हाई रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बट बाकी जितने भी कंटेंट है उसके अंदर, सबके अंदर कंटेंट्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च की हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसके अंदर हम बेस्ट फर्स्ट सर्च को यूज करेंगे, है ना। स्टार्टिंग के अंदर हमारे स्टेप आया था बेस्ट फर्स्ट सर्च का।
हम्म, ये रहा देखो ना, हम यहाँ पे इसके अंदर तो ब्रीथ फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं। ओके, है ना, हम देखते हैं इसको एल्गोरिथम को। देखो बेस्ट फर्स्ट, मेनली यहाँ पे हम कुछ एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात करें ब्रीथ फर्स्ट, जैसे हम बात करें डेप्थ फर्स्ट, तो मेनली किस प्रकार से जो आपकी फर्स्ट बेस्ट फर्स्ट है वो किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट है ब्रीथ फर्स्ट सर्च से और डेप्थ फर्स्ट सर्च से, क्योंकि ये उन्हीं से रिलेटेड है। इसके अंदर हमने नाइव कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया, तो हम यहाँ पे बायस सिस्टम यूज करेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम जो है वो बायस होगा। डिफरेंस ही मेनली यही है कि जो डीएफएस है, डीएफएस के अंदर सिस्टम बायस नहीं होता और बीएफएस के अंदर भी सिस्टम जो है वो बायस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सर्चिंग जो परफॉर्म की जाती है। जैसे डीएफएस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेप्थ के अंदर जाते हैं, देन फिर बचे हुए जो भी फील्ड्स होते हैं, जो भी पेजेस होते हैं, उनको हम एक्सेस करते हैं। और ब्रीथ फर्स्ट के सर्च के अंदर हम लेवल बाय लेवल चलते रहते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। बेस्ट फर्स्ट के अंदर जहां इसको ज्यादा अच्छा लगेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जो डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलेट करेगा, उसको ये पहले एक्सेस करेगा, ठीक है, चाहे उसको किसी रूल को वायलेट करना पड़े, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बायस होता है। अब देखो, अगर एक ट्री की हम बात करें, देखो मान लो ये एक ट्री है, ये एक ट्री है मान लो, कुछ पेजेस यहाँ पे कनेक्टेड है और इन पेजेस को वन बाय वन हम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम डीएफएस यूज करते हैं, तो डीएफएस के अंदर हम इस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं, इस नोड के पास, फिर इसके पास, यानी जितनी भी ट्री की डेप्थ होती है वहां तक पहुंचते हैं। तो यहाँ डेप्थ खत्म हो गई, तो अब इन बचे हुए नोड्स को यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। और ब्रीथ फर्स्ट सर्च क्या करता है, सबसे पहले यहाँ आता है, यहाँ के बाद ये यहाँ पे जाता है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले लेवल को जाता है। यानी जब तक फर्स्ट लेवल कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता डीएफएस, ये इसका रूल होता है। बट अगर बेस्ट फर्स्ट की बात करें हम, तो मान लो यहाँ पे हम हैं, अब इन दोनों पेजेस में से ये पेज जो है वो ज्यादा मैच कर रहा है, ज्यादा सिमिलर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ इसके प्रति बायस हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई पेज अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या ज्यादा विजिटेड होता है, ज्यादा यूजर्स के द्वारा यूज किया होता है, ऐसे पेज को हमेशा सिस्टम जो है वो बायस होकर काम करता है और हमेशा इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं करने की बजाय ये इसके प्रति बायस होगा और ये डायरेक्टली इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। अब ये देखेगा बाकी बचे हुए में से, ठीक है, इसके पास अब कितने आगे देखो, एक ये पेज इससे कनेक्टेड है, एक ये 3 पेजेस इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये फिर से चेक करेगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है तीनों में से, ठीक है। मान लो ये वाला पेज है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली अब इसको एक्सेस कर लेगा। ये होता है मेनली बेस्ट फर्स्ट। सिंपलेस्ट टॉपिकल क्राउलर, फ्रंटियर इज प्रायोरिटी क्यू बेस्ड ऑन टेक्स्ट सिमिलरिटी बिटवीन टॉपिक एंड पेरेंट पेज, है ना। तो यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं, तो ये तो हमारा पेरेंट पेज है और ये दोनों हमारे टॉपिक है। दोनों में से जो इंपॉर्टेंट होगा, जो ज्यादा मैच करेगा इसके साथ, उसको एक्सेस किया जाएगा इसके अंदर। फिर ये बन जाएगा आपका पेरेंट पेज और ये दोनों इसके रहेंगे, ये दो ये और एक ये वाला, ये तीनों इसके रहेंगे क्या, इसके मेनली
पेजेस रहेंगे। ठीक है, ये एल्गोरिथम है, मेनली स्टेप्स हैं किस प्रकार से हम इसको परफॉर्म करते हैं बेस्ट फर्स्ट को। बेस्ट फर्स्ट किस प्रकार से यहाँ पे देखो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है हमें, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, वेरिएशंस इसके क्या क्या है, उनको अपने एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो many in literature mostly stemming from different ways to score uh, unvisited URLs, है ना। जो अनविजिटेड यूआरएल्स होते हैं उनको किस प्रकार से इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेज में अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स उनको मेनली एक्सेस किया जाता है। गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सर्टेन HTML मार्कअप इन पेरेंट पेज। पेरेंट पेज के अंदर जो HTML मार्कअप्स होते हैं, जो HTML लिंक्स होते हैं, उनको मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। दीज आर हाइपर लिंक्स। नेक्स्ट अगर हमने बात करें तो देखो एक्सटेंडिंग टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट पेज विथ एंकर टेक्स्ट। ठीक है, HTML के अंदर आपने एंकर टैग पढ़ा होगा, तो जो भी टेक्स्ट एंकर टैग के द्वारा किसी पेज में अगर मेनली कनेक्टेड किया होता है तो उसको भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको मेनली टेक्स्ट को एक्सटेंड किया जाता है वहां पे। फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट पेजेस। ठीक है, यानी इस प्रकार का अगर सिनेरियो हो, ये पेरेंट, ये इसका चाइल्ड नोड, ये इसका चाइल्ड नोड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंकर टैग है और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो ग्रैंड पेरेंट है उनसे भी रिलेट करता है पेजेस को। ठीक है, जिसको हम सार्क सर्च, है ना, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर सार्क सर्च। लिमिटिंग लिंक कंटेंट टू लेस देन एंटायर पेज, यानी जो एंटायर पेज है उस पेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो लिंक्स होते हैं उन लिंक्स को लिमिटेड करते हैं। ठीक है, उनकी लिमिटिंग जो है वो यहाँ पे क्राउलर जो है वो डिसाइड करता है कि एक्चुअली उनको कितना एक्सेस किया जाना है ना, और वो डिपेंड करता है पेज के ऊपर। तो लेस देन एंटायर पेज है ना, एंटायर पेज से हम कम यूज करते हैं जो उनके लिंक्स होते हैं, क्योंकि देखो वहां पे एक पेज के अंदर अगर लिंक दिया गया इट मीन्स वो रिलेटेड है उससे, बट ये कतई नहीं है कि कंप्लीट रिलेटेड, मैं भी स्लाइटली रिलेट कर रहा हूँ। एक्सप्लोरिंग टॉपिकल लोकेलिटी। ठीक है, टॉपिकल लोकेलिटी को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है बेस्ट फर्स्ट के द्वारा, जिसको हम को साइटेशन के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इट मीन्स रिलैक्स प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को यहाँ पे मेनली मेंटेन किया जाता है। तो इनको हम एनी ऑफ दीज कैन एंड मेनी हैव बीन कंबाइंड, यानी इनमें से ये जो फीचर्स दे रखे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एनी ऑफ दीज, इन पांचों में से कोई भी कैन बी कंबाइंड, कंबाइंड किया जा सकता है, या मेनी हैव बीन, सभी के सभी भी यहाँ पे कंबाइंड किए जा सकते हैं। लिंक कंटेंट बेस्ड ऑन टेक्स्ट नेबरहुड। ठीक है, जो लिंक, किसी भी लिंक के कंटेंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से टेक्स्ट नेबरहुड पे बेस्ड होते हैं, यानी मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब कोई पेज सिमिलर फाउंड होता है
तो उसके आसपास वाले जो नेबर पेजेस हैं उनको भी चेक किया जाता है कि कहीं वो भी रिलेटेड हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे often consider a fixed size window, example 50 words around anchor। ठीक है, एंकर टैग जो होता है उसके लगभग 50 वर्ड्स के अराउंड यहाँ पे चेक किया जाता है। 50 वर्ड अराउंड मतलब 50 वर्ड्स पहले एंड 50 वर्ड्स बाद तक। वहाँ पे कुछ अगर उस वर्ड से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सिमिलरिटी पाई जाती है तो उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है, अदरवाइज स्टॉप किया जाता है। कैन वेट links based on their distance from topic keywords within the document। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो डिफरेंट मेथड्स दिए गए। इन्फो स्पाइडर सर्चिंग मेथड है, क्लेवर दैट इज आल्सो सर्चिंग मेथड। तो यहाँ पे जो लिंक्स हैं उन लिंक्स को मेनली एक वेट असाइन किया जाता है। किसके बेस पे? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। टॉपिक जो हमारा कीवर्ड है टॉपिक का, उससे कितनी डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब उससे जो आपकी सिमिलरिटी है वो जितनी कम होगी उतनी उससे डिस्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, एंकर टेक्स्ट डिजर्व्स एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस। तो जो एंकर टैग जो यूज करते हैं HTML के अंदर, उसमें जो भी हम टेक्स्ट डिफाइन करते हैं वो मेनली डिजर्व करता है ज्यादा इम्पोर्टेंस को, है ना, क्योंकि वो मोस्टली उस पेज से कंप्लीटली रिलेट करता है, इसलिए वो वहाँ पे डिजर्व करता है। तो डायग्राम को अगर हम देखें तो देखो, मान लो ये एक पेज है। ठीक है, ये पूरा एक पेज है और इस पेज के अंदर कुछ लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक लिंक ये दिया गया है और एक लिंक ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं। अब इन लिंक्स के द्वारा मेनली जिन पेजेस के ये लिंक्स यहाँ पे डिफाइन किए गए, वहाँ पे उन पेजेस को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पेज की बात करें तो ये मान लो यहाँ पे एक पेज है। ठीक है, ये लिंक फर्स्ट जो दे रखा है वो पेज मान लो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली चेक असाइन करते हैं इस लिंक को इस पेज से लेकर अगले वाले पेज तक जो डिस्टेंस होती है उसको लेकर हम एक वेट असाइन करते हैं। वेट क्यों असाइन करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे मेजर करते हैं कि एक्चुअली जो सिमिलरिटी फैक्टर्स है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग उस लिंक को वेटेज दे देते हैं, वेटेज असाइन कर देते हैं कि ये हमारे पेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पेज के अंदर कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिंक कितना इम्पोर्टेंट है? या तो हम लिंक को ओपन करें, उसको पेज को रीड करें, सिमिलरिटी फैक्टर्स कैलकुलेट करें, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये लिंक जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। बट इतना टाइम सर्चिंग के टाइम क्राउलर को एक्चुअली नहीं मिलता है, क्योंकि खाली एक पेज पे तो वर्क करना नहीं है ना, वहाँ तो मिलियंस ऑफ पेजेस पे वर्क करना, और मिलियंस ऑफ पेजेस के अंदर मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ हाइपर लिंक्स आर अवेलेबल। सो सबके लिए वहाँ पे कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है एट ए सर्चिंग टाइम। तो मेनली क्राउलर पहले से ही क्या करता है, जब भी पेज आप अपलोड करते हो या जब भी उस पेज को फर्स्ट टाइम सर्च किया जाता है तो उस टाइम क्राउलर क्या करता है, उस लिंक से उस पेज पे जाता है, उसकी सिमिलरिटी मेजरमेंट निकालता है और उस लिंक को वेट असाइन करके छोड़ देता है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा तो वो चेक कर लेगा कि एक्चुअली इंपॉर्टेंस किस लिंक की यहाँ पे कितनी है ना, उस वेट से। हम भी तो मेनली डेटा को अलग अलग फिल्टर करते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जब प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की
तब भी हम वहाँ पे कुछ हमारे सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स हम फिल्टर करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड इस टॉपिक से तो हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, तो इसका मार्क्स वेटेज इतना है, लगभग इस चैप्टर से इतने नंबर के मार्क्स आते हैं। तो ये क्या है ना, ये वेट सिस्टम है। वहाँ पे हम वेट असाइन कर रहे होते हैं कि एक्चुअली हमें किस टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस देना है। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है। तो ये लिंक्स क्या है, ये टॉपिक्स हैं, ये पेजेस हैं, पेजेस के रेफरेंस हैं, है ना। तो यहाँ पे इनके जो मेनली जो इम्पोर्टेंस है वो डिसाइड किया जाना जरूरी है। लिंक कंटेंट बेस्ड ऑन डॉम ट्री, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डॉम ट्री डेटाबेस के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे देखो एक डॉम ट्री क्रिएट किया गया है, एक HTML पेज है। तो वैसे तो आप सबको HTML आती है, बट मैं एक बार फिर भी इस ट्री के अकॉर्डिंग मैं एक बार इसको डिफाइन कर देता हूँ, HTML, ठीक है। ये यहाँ पे पेरेंट नोड HTML, इट मीन्स जितना भी टेक्स्ट होगा वो इस HTML के अंदर में आएगा, HTML टैग में, ठीक है, HTML, ठीक है, जो भी आएगा वो इसके अंदर में आएगा। ये डॉम ट्री ये चीज शो कर रही है। इसके अंदर में देखो दो चीजें हैं, एक हेड है, एक बॉडी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर टैग तो अपना ये हो गया, 2 नंबर में इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका हेड, ठीक है, HEAD। तो ये हेड टैग आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे टैग आप इस प्रकार से लिखते हो तो वो HTML आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कुछ एक हेडिंग है, एक हेडिंग इसके अंदर दी गई है। तो ठीक है, हम एक हेडिंग यहाँ पे मान लो कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं और इस HTML टैग को यहाँ पे वापस क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब नेक्स्ट आता है आपका बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी टैग है, देखो डोम पे अकॉर्डिंग टू पेज कैसे हम डिफाइन करते हैं। पेज हमेशा HTML में बना होता है, सॉरी डी, वो भी नहीं है, बॉडी है, ठीक है, बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये पेज बना हुआ। अब ये बॉडी के अंदर देखो 3 डिफरेंट कुछ टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट कोई टेक्स्ट होगा, ये सेकंड कोई टेक्स्ट होगा, और थर्ड के अंदर मेनली कुछ टैग्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे थर्ड के अंदर यहाँ पे देखो थर्ड जो नोड है वहाँ पे कोई और टैग यूज किया जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी है, और उसके अंदर एक टैग एंकर टैग है जिसको हम ए से डिफाइन करते हैं, और फिर से एक कोई पैराग्राफ है, और फिर से कोई एक मेनली टैग, ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका बॉडी टैग जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। ये बॉडी टैग आपका क्लोज हो गया। तो ये पेज कुछ इस तरह से बना हुआ है, और इसका डॉम ट्री जो है वो इस प्रकार से बनाया जाता है। मेनली करते क्या हम, जो फर्स्ट टैग होता है वो हमारा पेरेंट रहेगा, उसके बाद उसके अंदर में जितने भी होंगे वो मेनली उसके चाइल्ड रहेंगे। फिर उस टैग के अंदर, जैसे हेड टैग के अंदर अगर मान लो कितनी भी टैग होंगी तो वो हमेशा हेड के आगे यहाँ पे होंगी। बॉडी के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे 3 टैग है तो बॉडी के यहाँ पे 3 चाइल्ड्स हो जाएंगे, है ना। फिर इस टैग के अंदर कुछ और अलग अलग कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, कुछ टैग्स है ना। यहाँ पे टैग है, यहाँ पे फिर टेक्स्ट है, यहाँ पे फिर एक टैग है ना।
तो यहाँ पे इस टाइप से हम डोम ट्री को यहाँ पे बनाते हैं। देखो डोम ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है? यहाँ पे डोम ट्री की सहायता से आप पूरे पेज को हायरार्किकली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और ट्री फॉर्मेट जो है वो मेनली सर्चिंग के लिए सबसे बेटर है, क्योंकि जितने भी आपके डीएफएस, बीएफएस, बेस्ट सर्च, फर्स्ट सर्च, ये सब के सब किस फॉर्मेट पे अप्लाई करते हैं? ट्री फॉर्मेट पे अप्लाई करते हैं। तो एक बार अगर पेज की डोम ट्री हमने क्रिएट कर ली, तो उसके बाद उसको एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है। इजी क्यों हो जाता है? जैसे मान लो आपको यहाँ पे टेक्स्ट को, यहाँ पे इस टेक्स्ट को कंपेयर करना है, तो आपको यहाँ पे हेड और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से यहाँ आओगे, ठीक है, और सीधा इस पाथ को यूज करोगे और यहाँ पे पहुंच जाओगे। कितना कम टाइम लगा देखो। अगर आप पेज को करते तो आप पहले इसको रीड करते, फिर हेड को रीड करते, हेड के अंदर जितना टेक्स्ट है उसको रीड करते, फिर बॉडी पे आते, फिर बॉडी में स्टार्टिंग के टैग्स को आप रीड करते, इनको रीड करते, फिर आप इसके अंदर आते नेक्स्ट वाले टैग के अंदर, फिर यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को रीड करते, एंकर टैग के टेक्स्ट को, देन आप इस पे पहुंचते, है ना। तो दैट इज ए लॉन्ग पाथ। बट ट्री के अंदर देखो विद इन 2 नोड को एक्सेस करके आप डायरेक्टली यहाँ पे रीच कर सकते हो, ठीक है। कंसिडर डॉग सब ट्री रूटेड एट पेरेंट नोड ऑफ लिंक्स ए टैग, है ना। अगर यहाँ से हम ए टैग को मान लो लिंक कर रहे हैं, और कैन बी फर्दर अप इन द ट्री। नाउ फर्स्ट इज स्पेसिफिक केस ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट बॉडी, है ना। ये हम जो बेस्ट फर्स्ट मेथड है, ये हम स्पेसिफिक केस के अंदर यूज करते हैं। नहीं, बायस कब होता है? सिस्टम बायस कब होता है? जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, है ना, तब सिस्टम बायस होता है। ट्रेड ऑफ बिटवीन noise dues to too small और too large content tree, ठीक है। ये मेनली पंत ने दिया था 2003 के अंदर, ठीक है। नॉइज और जो हमारा लार्ज कॉन्टेक्स्ट ट्री है, उसका कॉन्सेप्ट, ये डॉम कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। तो मेनली ये देखो यहाँ पे शो किया गया किस प्रकार से पेजेज जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे मान लो ये पेज है, ये इसको लिंक कर रहा है, देन ये इसकी स्क्रिप्टिंग है, ये जो पैराग्राफ है मेनली किस प्रकार से स्क्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिंक स्कोर क्या होता है, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन between page based and context based similarity score। एक लिंक का स्कोर कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है? पेज बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड सिमिलरिटी स्कोर की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। क्या सिमिलरिटीज रहती है? कंटेंट बेस्ड सिमिलरिटी क्या है और पेज बेस्ड सिमिलरिटी क्या है? दोनों सिमिलरिटीज को यहाँ पे कैलकुलेट करके और फिर हम एक पर्टिकुलर लिंक का जो स्कोर है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। HTML यहाँ पे पैराग्राफ है, देखो, है ना, पी यूज किया गया। ये इधर जो हम पी यूज कर रहे हैं ना, देखो ये पी टैग यूज किया गया यहाँ पे, है ना, पी को एंड किया गया है। यहाँ पे ये सारा का सारा हमारा कॉन्टेक्स्ट है और ऊपर वाले ये दोनों हमारे टैग्स हैं। तो मेनली ये हमारा जो मेन कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे पी टैग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पी टैग एंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्ट हुआ है, टेक्स्ट, बट पर्टिकुलर टेक्स्ट तो ये वाला है ना जो टेक्स्ट टैग के अंदर अवेलेबल है। पर्टिकुलर कंटेंट तो ये वाला है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट और ये
आपका एंकर टैग, ये अलग अलग टैग्स हम हायरार्की के रूप में यूज करते हैं मेनली, और इसी को हम डॉम स्ट्रक्चर बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। को साइटेशन, हब स्कोर, है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। हब स्कोर, अथॉरिटी स्कोर, हम दोनों के दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे बात करें हम बैकलिंक्स, और यहाँ पे ये सीड्स यानी सेंट्रोइड वैल्यूज है, तो यहाँ पे ये मान लो हब्स है, क्योंकि यहाँ पे सबके आउटगोइंग लिंक्स हैं, इसके भी आउटगोइंग है, इसके भी आउटगोइंग है, इसके भी आउटगोइंग लिंक्स है, तो ऑल थ्री आर हब्स। तो यहाँ पे अगर हम स्कोर चेक करें इस हब का, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे इसका, इसका और इसका, इनका भी सिमिलरिटी फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पे देखो बेस्ट, बेस्ट एंड फर्स्ट, है ना, यानी जो आपके नोट्स अवेलेबल हो, जो पेजेस आपके अवेलेबल हो, मान लो 100 पेजेस अवेलेबल है, 100 पेजेस में से 10 पेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको मेनली लाइक किया है, या लोगों ने एक्सेस किया है, या उसका साइटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या बिब्लियोग्राफिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी किसी टाइप से भी वो इम्पोर्टेंट हो, तो उन एन को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, है ना। बेस्ट एंड फर्स्ट का मतलब है कि उन एन पेजेस के प्रति हमारा सिस्टम, हमारा क्राउलर बायस रहेगा, rather than restoring the frontier every time you add links, be lazy and sort only every n pages visited। यानी बार बार इनको इस मेथड के अकॉर्डिंग बार बार फ्रंटियर में पेज को ऐड करने से अच्छा है कि लेजिली आप पेज को लेकर आओ, रख दो, आपके पास कुछ पेजेस इकट्ठे हो जाए, देन उसके ऊपर आप सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करो, और जो इम्पोर्टेंट पेजेस है उनको आप फ्रंट के अंदर ले आओ। एम्पिरिकली being less greedy helps crawler performance significantly escape local topical traps by exploring more। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे मेनली जो मेथड है वो लेस ग्रीडी है, ठीक है। लेस ग्रीडी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक पेज को कंपेयर नहीं किया जा रहा है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पेज के साथ कंपेयर करके देखना कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, बट यहाँ पे हम लेजी अप्रोच यूज कर रहे हैं, इकट्ठा करो उसके बाद उनको सॉर्ट कर दो, तो दैट इज नॉट ए ग्रेडी मेथड। तो परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंस जो होता है वो मेनली यहाँ पे थोड़ा सा हमें लेट मिलता है। तो ये पंत का जो 2002 का जो मेनली एक्सपेरिमेंट था उसका यहाँ पे ग्राफ शो किया गया कि किस प्रकार से हमने अलग अलग मेथड्स यहाँ पे यूज किया। देखो BFS यूज किया, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है, यहाँ पे BFS यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिक फर्स्ट हमने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली अलग अलग यूज किया गया। क्या अलग अलग यूज किया गया? यहाँ पे सिंगल सिंगल पेजेस को कंपेयर किया गया, यहाँ पे मान लो 256 पेजेस को कलेक्ट किया, देन सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करके यूज किया गया, और ये हमारी बेसिक अप्रोच जो हम BFS यूज करते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अलग अलग सिंबलाइज किया गया। यहाँ पे देखो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट है वो किसका आ रहा है, ये वाला, यानी ट्राइंगल, ये वाला ना, जो अप्रोच हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एन पेजेस को विजिट करो और देन उनका सॉर्टिंग अप्लाई कर दो, है ना। ये वाला मेथड एक्चुअली स्टार्ट तो बहुत डाउन पॉइंट से हो रहा है, बट इसका परफॉर्मेंस अचीवमेंट जो है वो बहुत शानदार। डाउन से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें कंपेरिजन नहीं किया जाता, ओनली पेजेस को कलेक्ट किया जाता है, देन उसके ऊपर फिर ऑपरेशनल सॉर्टिंग ऑपरेशनल परफॉर्म किया जाता है। तो ये अपनी एक्यूरेसी जो है वो बहुत हाईली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीनों में से काफी इफिशिएंट अप्रोच इसको हम मान सकते हैं। वर्क फास्ट करेगी क्योंकि बार बार कंपेरिजन में टाइम वेस्ट नहीं होगा,
100 पेजेस 200 पेजेस मान लो कलेक्ट किया, देन उस पर सॉर्टेड अप्लाई किया, तो वो सॉर्टिंग मेथड भी चल रहा है, नेक्स्ट सर्चिंग भी वहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे मेनली टाइम वेस्ट कम होता है, इसलिए ये एफिशिएंट मेथड रहेगा, है ना। बेस्ट फर्स्ट जो नॉर्मल मेथड हमारा ब्रेकफास्ट का, वो तो देखो बहुत ही डाउन ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो लेवल बाय लेवल हमें चलना है। चाहे हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।